छात्रों गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 में आज हम लवण, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने एक सारणी बना करके उसमें कुछ खाद्य पदार्थों के नाम जो दिए गए थे, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, कच्चा आम, अंगूर, खीरा, इस प्रकार कुछ नाम थे आपकी सारणी में। और उनके स्वाद को हमने सारणी में लिखा था कि नींबू का रस का स्वाद, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, इनका और आंवला, इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और आपके शक्कर का स्वाद कैसा होता है? शक्कर का मीठा होता है। नमक का स्वाद खारा होता है। खाने का सोडा कड़वा होता है। अंगूर और आंवला खट्टे में आते हैं। कच्चा आम खट्टे में आते हैं। इस प्रकार के कुछ थे जिनमें एक हमने खीरे के बारे में पढ़ा था। खीरा का जो स्वाद होता है वह एक तरह से फीका है। उसका ये जो इसमें सारणी दी थी, खट्टा, कड़वा, अन्य, तो इसमें किसमें? अन्य में आएगा। अब उसके पश्चात कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ कड़वा, कुछ मीठा और कुछ नमकीन, इस प्रकार से हैं। हम देखते हैं कि जो पदार्थ जो कल हमने पढ़े थे उनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। नींबू का रस का, संतरे का, सिरका का, दही का, इमली का, आंवले का, इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कुछ का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कड़वे स्वाद में आपने जो खाने का सोडा है उसका, उसके पश्चात हम कभी कभी ककड़ी खाते हैं, वो ककड़ी भी कैसे थी? कड़ी होती है, तो उनका स्वाद कैसा हो गया? कड़वा हो गया। कुछ का मीठा होता है। मीठे में आप जैसे खरबूजा खाते हैं, तरबूज खाते हैं, चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, इनका स्वाद कैसा है? इनका स्वाद मीठा होता है। कुछ का स्वाद नमकीन होता है। नमकीन यानी नमक युक्त होता है। तो ऐसा है जिसमें नमक मिलाया जाता है वह नमकीन होता है। वैसे प्रकृति में तो ऐसा कोई पदार्थ हमें मिलता नहीं है जिसका स्वाद कैसा हो? नमकीन हो। ये नमक हमें समुद्री जल से मिलता है और उस नमक को हम खाद्य पदार्थों में डाल करके और उनके स्वाद को कैसे बनाते हैं? पदार्थों को नमकीन बना देते हैं। अब आगे बूझो पहेली आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में देखिए। ये क्या कह रहा है? बूझो, क्या मैं सभी पदार्थों का क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो हमें सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चखना नहीं चाहिए जब तक कि हमें अपने गुरुजन या कोई परिजन, बड़े व्यक्ति, समझदार जो होते हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो यदि जब तक हमसे न कहे कि इन पदार्थों को चखना है, हमें नहीं चखना चाहिए, क्योंकि कुछ पदार्थ हानिकारक भी होते हैं। अब पहेली कह रही है, इसका उत्तर क्या? पहेली अपना उत्तर क्या दे रही है? वो कह रही नहीं। ये कह रही कि हमें इसको चखना नहीं चाहिए। कारण क्या दिया है? क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? क्या चेतावनी थी? कि हमें अज्ञात पदार्थ, अज्ञात है जिसके बारे में ज्ञान नहीं है, जिनके बारे में ज्ञान नहीं है, उन पदार्थों को नहीं चखना चाहिए। अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमको हानि पहुंचा सकते हैं। कौन कह रही है ये कह रही है पहेली। और बूझो अपनी पुस्तक में पाठ को सरस और रोचक बनाने के लिए इन दो पात्रों का बूझो और पहेली के माध्यम से पाठ में कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों का समावेश किया गया है। बूझो कोई प्रश्न पूछता है, पहेली उत्तर देती है। पहेली कोई प्रश्न पूछता है और बूझो उसका उत्तर देता है। तो ये कुछ इसमें पाठ में इसको टॉपिक को रोचक बनाने के लिए चीज़ें दी गई। तो पहेली क्या कह रही है कि जिन हमें चेतावनी दी है, कल अपने पढ़ा था कि जो पदार्थ हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है, और जब तक कोई हमारे गुरुजन, परिजन हमें नहीं कहे, हमें पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, क्योंकि हमें हानि पहुंचा सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आगे आ रहे हैं अम्ल और क्षारक। क्या है? अम्ल और क्षारक।
अम्लों में देखिए सबसे पहले दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा स्वाद होता है इन पदार्थों का। दही का होता है, नींबू के रस का आप शिकंजी पीते हैं, संतरे का रस का, संतरे का आप और मौसमी का जूस पीते हैं। सिरके का स्वाद भी खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उनमें अम्ल या एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल या एसिड होते हैं, और उन अम्ल और एसिडों के कारण ही इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। जो पदार्थ हैं से उनकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय होती हैं, जिनमें एसिड या अम्ल पाया जाता है। वे पदार्थ जिनमें एसिड या अम्ल होते हैं उन उन की जो रासायनिक प्रकृति होती है उनको कहते हैं हम अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर से हुई है। ये अधिकतर अपने जो वैज्ञानिक शब्द हैं उनमें देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति लैटिन शब्दों से ही दर्शाई गई है। तो ये जो अपना अम्ल है, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, और एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा के शब्द एसियर से हुई है। किससे हुई है? एसियर से हुई है, और जिसका अर्थ है खट्टा। एसियर का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? खट्टा होता है, और खट्टेपन से ही इन एसिड यानी अम्लों की जो उत्पत्ति बताते हैं। इन पदार्थों में पाए जाने वाले, इन पदार्थों में, अम्लों में, इन पाए जाने वाले इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं ये? प्राकृतिक अम्ल होते हैं। प्राकृतिक यानी जो हमें प्राकृतिक रूप में या प्रकृति से जो चीज़ें पाई जाती हैं ना, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक कहलाती है। जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, हमारे मानव द्वारा ये नहीं बनाए गए। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद, ये जो खट्टा है, ये सब क्या है? दही, नींबू का रस, संतरे का रस, ये मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक है। इन कारण इन्हें क्या कहते हैं? इनमें जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं, ये जो अम्ल है वो कैसे होते हैं? प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इसके पश्चात आगे देखिए, खाने का सोडा। अगला क्या है? खाने का सोडा। खाने का सोडा जिसे हम इंग्लिश में बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? तो वही छात्रों, हम खाने का सोडा, इसे मीठा सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है इसका, अपना जो वैज्ञानिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये खाने में कैसा होता है? खट्टा नहीं होता है, यह कुछ कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। ये कहते हैं यह कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है। चखने पर हम देखते हैं इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा नहीं होता है। जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। क्या नहीं? इसमें कोई भी अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। क्या है ये? कड़वा होता है। और इसको आप घरों में कुछ खाद्य पदार्थ बनाने के लिए उनमें इनको डाला जाता है। सोडियम या खाने का जो सोडा होता है, इसको कुछ खाद्य पदार्थों के बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है। यदि आपके विलयन को यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें, कहाँ रगड़ें? अंगुलियों के बीच में रगड़ें, तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। कैसा लगता है? साबुन जैसा चिकना लगता है उंगलियों के बीच रगड़ने पर। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, कैसा होता है? कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर, स्पर्श कहते हैं छूने पर, स्पर्श यानी कि छूना,
छूना, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। जैसे साबुन आप हाथों के लगाते हैं तो साबुन कैसा चिकना होता है, तो उनके जैसा ही चिकने लगते हैं, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। इन पदार्थों की प्रकृति कैसे कहलाती है? क्षारकीय। तो क्षारक क्या हो गए? ये स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये इनके विलयन को हम अंगुलियों के बीच में रखें तो वे कैसे लगते हैं? अंगुलियों के बीच में रखने पर वह चिकना लगता है। कैसा लगता है? चिकना लगता है सामान्यतः। और ये पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं और साबुन की तरह चिकने होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें ये गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्षारक कहलाते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय प्रकृति होती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें इनकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? है ना? अभी बूझू ने कहा था कि क्या हम सभी पदार्थों को चख सकते हैं? तो कुछ पदार्थ हानिकारक होते हैं, तो ये कहते बिना चखे हम पदार्थों को कैसे मालूम कर पाएंगे कि यह पदार्थ अम्ल है या क्षारक है? तो इस प्रकार के पदार्थों की पहचान करने के लिए कुछ दूसरे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें कहते हैं हम सूचक। क्या कहते हैं? सूचक। सूचक वे पदार्थ हैं जो विलयन को छुए और चखे बिना यह बताते हैं हमें कि यह पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो भाई छात्रों, इनके बारे में हम ये सूचक क्या हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक। इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।